हर देश की, हर कौम की एक कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जो उसकी नींव रखती है। भारत के लिए वो कहानी 1857 में शुरू हुई। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये आज़ादी की वो सबसे पहली चिंगारी थी जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को हिला कर रख दिया। चलिए आज उसी चिंगारी की कहानी को करीब से समझते हैं। देखिए, इस एक लाइन में ना पूरी कहानी का दिल छुपा हुआ है। इसे सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा कह देना इसकी असली आत्मा को ना समझने जैसा होगा। ये वो पहली चिंगारी थी, वो पहला एहसास था कि अब गुलामी मंजूर नहीं, और यहीं से आज़ादी की वो ज्वाला रोशन हुई। हर बड़ी आग एक छोटी सी चिंगारी से ही तो शुरू होती है। 1857 के इस महासंग्राम के लिए वो चिंगारी भड़की थी मेरठ की छावनी में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वहां ऐसा हुआ क्या था? क्या थी वो बात जिसने पूरे देश में आग लगा दी? ये कोई मामूली बगावत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसकी लपटों ने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी थीं। शायद पहली बार दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को यह एहसास हुआ कि हिंदुस्तान को कमजोर समझने की भूल उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। इस विद्रोह की जो रफ्तार थी ना, वो हैरान करने वाली थी। सोचिए, जो चिंगारी मेरठ में भड़की, वो देखते ही देखते हवा की तरह दिल्ली, कानपुर और लखनऊ तक पहुंच गई। और फिर पूरा का पूरा उत्तर भारत इस आग की लपटों में आ गया। इससे एक बात तो साफ थी कि गुलामी के खिलाफ गुस्सा हर दिल में सुलग रहा था। बस उसे एक मौके की तलाश थी। लेकिन ये आग अपने आप नहीं फैली। इसे फैलाने के लिए कुछ चेहरों ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दी थीं। ये थे इस क्रांति के नायक, और सच कहें तो इनके बिना ये संघर्ष अधूरा था। इस क्रांति का सबसे पहला और शायद सबसे अहम नाम मंगल पांडे। उनका बलिदान वो पहली आहुति थी जिसने हजारों सोए हुए दिलों में विद्रोह की आग को जला दिया। उनकी एक शहादत ने लाखों को जगा दिया। और फिर थी वो वीरांगना जो इस विद्रोह की तलवार बनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनकी एक दहाड़ मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी पूरे देश में गूंज उठी और इस संग्राम को एक अमर पहचान दे गई। अब इतने बड़े विद्रोह को एक चेहरे की जरूरत तो थी ही, एक ऐसा नाम जिसके नीचे सब एक हो सके। और वो नाम थे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। भले ही वो बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनका नाम ही विद्रोहियों को एक साथ एकजुट करने के लिए काफी था। तो विद्रोह हुआ, नायक लड़े, लेकिन अंजाम क्या हुआ? सच तो यह है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। तो क्या ये एक नाकामयाब कोशिश थी? शायद नहीं। इसकी असली विरासत इसकी हार में नहीं, बल्कि इसके गहरे असर में छुपी है। जमीन पर देखा जाए तो अंग्रेज जीत गए, विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन दिलों में एक नई जीत हुई थी। इस हार ने हर हिंदुस्तानी के अंदर एक सपना पैदा कर दिया था, स्वराज का सपना, अपने देश पर अपना राज। और यही सपना एक बीज था जो ठीक 90 साल बाद आज़ादी के एक विशाल पेड़ के रूप में हमारे सामने आया। भारत के अगले जितने भी बड़े नेता हुए, वो सब इसी बीज से उपजी जमीन पर खड़े थे। आज़ादी की असली नींव 1857 में ही रखी जा चुकी थी। तो सोचने वाली बात यही है, कैसे एक हार एक जीत से भी बड़ी हो सकती है? कैसे एक असफल क्रांति ने आज़ादी के सबसे बड़े आंदोलन को जन्म दिया? शायद इसलिए क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत एक हार के अंदर ही छुपी होती है।